हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और नहीं है तो हो जाइए, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी हर हाल में आपको ही लेना है। ठीक है, दूसरे पे डिपेंड ना रहें, कम रहें, कोशिश करें कि ना रहें, एज अ गिवर बन के रहें, ताकि कार्मा का जो है वो ज़्यादा आपके ऊपर में इनपुट ना हो, इस जन्म में भी और नेक्स्ट जन्म में भी। सुधारना है ना। तो चलिए देखते हैं कि क्या यहाँ पे कार्मा रीडिंग है। ये कार्मा जो हम करते हैं, जो सोचते हैं, जो समझते हैं, जो भी चीज़ हम, जो भी हमारा योग मतलब कंट्रीब्यूशन होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमारी लाइफ जो है हम बना रहे होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या आप किसी सोल जर्नी में हैं, सोल पर्पस से आए हैं, या ऐसे हैं क्या आपको लोग सता रहे हैं, तड़पा रहे हैं, परेशान हैं, आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आपका इस जन्म में हेट्रेड वाला नेचर नहीं है, बिट्रेयल वाला नेचर नहीं है। तो ऐसे ऐसे लोग मिले हैं जो आपसे नफरत करते हैं, बेवजह का कड़वाहट भरते हैं, बेवजह का आपको टॉर्चर करते हैं, पिंच करते हैं। तो देखेंगे कि क्या रीजन हो सकता है। ठीक है, तो जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी, उस वक्त के मैसेजेज होंगे, जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, और जो ना करे वो सोच लीजिए कि दूसरों के लिए है। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले कि जिन लोगों ने भी आपको सताया है, अगर आप किसी सोल पर्पस में है, किसी जर्नी में है, तो जो लोग आपको सताए हैं, तड़पाए हैं, परेशान किए हैं, आपकी ज़िंदगी को पूरा जहन्नुम बना के रखे थे, रखना चाहते हैं, तो अभी तो खैर नहीं रख पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप सर्कल को निकल रहे हैं, सर्कल से बाहर आ रहे हैं। तो देखेंगे कि क्या कुछ है, कैसा है ना। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। तो बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स के माइंड में हेटर्स हैं, अगर वो हेटर्स जानते हैं तो, और नहीं जानते हैं तो भी बताइए कि हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। जो डिवाइन टुगेदर 7777 के जो कलेक्टिव्स हैं, उनके जो हेटर्स हैं कल आपकी हमने एनर्जी चेक की थी, और जाके आप देख सकते हैं जिन लोगों ने नहीं देखी थी। तो आज डायरेक्ट हेटर्स के लिए आ रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है उनके लाइफ में। तो जो लोग टॉर्चर करते हैं, आए हैं, कर रहे हैं, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, हेटर्स के लाइफ में क्या चल रहा है। हेटर्स की एनर्जी दीजिए। सबसे पहला तो एनर्जी ये आ रही है कि वो ट्रिक मतलब चालबाजी चलना ना, मतलब इनकी गई नहीं है। चालबाजियां जो हैं आपके हेटर्स के लाइफ से नहीं गई है। अभी भी चालाकियां, चालबाजियां जो हैं आपके लिए प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, स्ट्रेटजी जो है बना रहे हैं। और 50 नंबर, कोई 5050, यहाँ पे कोई नंबर आपको रेजोनेट हो सकता है एज वाइज, किसी भी वाइज पे। एंड आप जो है उनसे बहुत कुछ अपने आप को बचा रहे हो, प्रोटेक्शन कर रहे हो, लाइक योर बेबी, लाइक योर न्यू जनरेशन। यहाँ पे जनरेशन को प्रॉब्लम है, तो आपको अपने जो अगला जो वंश, जो आपके बच्चे हैं, मे बी बच्चे को भी टारगेट करेंगे, ऐसा पता चल रहा है। तो आप बच्चों को प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, सपनों को प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे जो भी आपके हेटर्स थे, आपके फ्रीडम प्रिय थे। हेटर जो है फ्रीडम प्रिय हैं, लवर्स टाइप की एनर्जी है हेटर्स की। ठीक है, लवर्स की एनर्जी यहाँ पे है, काफ़ी फ्रीडम प्रिय। आप उनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का नहीं कर सकते, कमिटमेंट उन्होंने नहीं दिया है। जो लोग भी ऐसे हेटर्स से कर रहे हैं, उन्होंने अपने ही बच्चे का जो है सत्यानाश करते हुए, सर्वनाश करते हुए। और जो हेटर्स हैं, लवर्स टाइप का टॉक्सिक पर्सन, तो ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे उनको फ्रीडम बहुत ज़्यादा प्यारा था। ठीक है, इश्क मिजाज व्यक्ति थे, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी कहाँ, आते जाते रहते थे, आते जाते रहते थे। फ्रीडम बहुत प्यार, उनको बहुत प्यारा था। और बहुत लोगों पे मतलब क्या बोले, उनको अपनी खूबसूरती का बहुत घमंड था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने आप को मानते थे। इस वक्त जो है दूसरों को नकल करते थे, तुमने क्या भेष बना के रखा है, तुम कैसे हो, ऐसे हो, वैसे हो। इस वक्त लोग उनका जो है तमाशा बना रही है, उनकी लोग नकल कर रहे हैं, वो देख रहे हैं। उनका पावर जो है ना सीज होता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए उनका पावर जो है सीज होता हुआ। तो जो भी चीज़ें किए थे, आपको जो डोमिनेट किए थे, तो डोमिनेशन
अब वो फेस कर रहे हैं। हेटर्स क्या कर रहे हैं, डोमिनेशन फेस कर रहे हैं। उनका जो एरिया है, जहाँ कहीं भी थे, जिस भी चीज़ को उन्होंने मिसयूज किया है ना, यहाँ पे मिसयूज आ रहा है, मिसयूज किया है पावर, पोस्ट, ऑथोरिटी, किसी भी चीज़ को, तो यहाँ पे वो चीज़ उनसे छीनती हुई, जाती हुई उनके पास से। और एक दुख, पता नहीं क्यों मेरे को यहाँ पे आ रहा है, एक दुख भरा टाइम से जो है आपके हेटर्स जो है निकल रहे हैं। उनको पिछला जन्म बोल रहे हैं, पिछला समय याद कर रहे हैं, जो समय आपके साथ थे। बहुत खूबसूरत टाइम बिताए हैं। अगर तो आप ये थे, कपल्स थे या लवर्स थे, किसी भी तरह का थे, तो यहाँ पे मेमोरी जो है आपका याद कर रहे हैं, मेमोरी को। हेटर्स आपके अपने लोग हैं, हेटर्स आपके अपने लोग हैं। मैरिड लाइफ में हो सकते हैं, कपल्स में हो सकते हैं, लवर्स में हो सकते हैं। और बताइए हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। ओहो, इतना सारा कैसे लेंगे, डर में है, डर में है। आपके हेटर्स जो है डर में है, और इस वक्त जो है डर के साए में जीने के लिए बेचैन हो गए हैं। काफ़ी डरे हुए हैं, काफ़ी सहमे हुए हैं। उनको पता चल रहा है कि समय उनके पक्ष में नहीं है, हवा उनके विपरीत बह रहा है। कम्युनिकेशन, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। उनकी सच्चाई आ गई है, उनका फेस मास्क उतर गया है, पर परेशान है। बारिश हो रही है, देखिए किसी के विंडो पे जाके ऐसे मतलब शरण लेना पड़ रहा है उनको। ऐसा लग रहा है परमात्मा जो है उनकी बजा रहे हैं। जिस चीज़ का उनका घमंड था, जिस भी चीज़ का अगर उनको घमंड था किसी चीज़ का, तो लोग उनके सामने ही उनकी मिमिक्री कर रहे हैं, उनकी नकल उतार रहे हैं। अगर तो आपको बांध के रखे थे, किसी भी चीज़ से रखे थे और कुछ फ्रीडम को एंजॉय किए थे, तो आज किसी जगह पे बंध गए हैं, उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। अगर वो हमेशा से डोमिनेट किए हैं, आपको नीचे गिराए हैं, दिखाए हैं, अपने आप को ऊपर रखे हैं, तो इस वक्त जो है ऊपर पादान से नीचे आते हुए नजर आ रहे हैं। 50 नंबर, 38, 38, 19, 16, 18, 9। और देखते हैं क्या है, और बताइए। ओह, कैसे कार्ड जा रहे हैं गाइस आज। डायरेक्शन उनको नहीं मिल रहा, उनका डायरेक्शन बंद कर दिया गया है। जिधर भी जा रहे हैं तूफान है, जिधर भी जा रहे हैं आइश है, किधर जाएं पता नहीं चल रहा है। जो भी रास्ता चुन रहे हैं, जिधर भी जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं तबाही आया हुआ है उनके लाइफ में। 12 नंबर, तो यहाँ डायरेक्शन जो है, अगर आपका डायरेक्शन रोके थे, आपको भटकाए थे, अटकाए थे, लटकाए थे, आपकी खुशियों को छीने थे, आपकी फ्रीडम को छीने थे, आपकी उन्नति तरक्की ग्रोथ को छीने थे, तो परमात्मा इस वक्त उनसे सब कुछ छीनता हुआ। इनकी जो बहुत फ्रीडम था, उड़ान, कहीं भी जाके उड़ के कहीं भी कुछ भी, सारा डायरेक्शन, सारी उड़ान, सारे प्रतिबंध जो आपके ऊपर लगाए थे, वो जो है इनको रियलाइज हो रहा है। काफ़ी डीप डाउन इस, अयो क्या बात है प्रभु, आज क्या बात है। बॉन्डिंग याद कर रहे हैं, जो आपने प्यार दिया था। मैंने क्या बोली थी, लवर, पार्टनर, कुछ ऐसा हो सकते हैं। हार्ट टू हार्ट कनेक्ट फील कर रहे हैं आप, तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे जो आपने उनको फ्रीडम दिया था और जो आपके फ्रीडम इन्होंने छीना था, डोमिनेट किए थे, नीचे गिराए थे, इस वक्त जो है ये पर्सन काफ़ी देखिए डिस्प्लेसमेंट, जगह को बदलना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, जहाँ कहीं भी है स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, लेकिन तूफान है, नहीं निकल पा रहे हैं। तो इस वक्त जो है अपने मन पसंदीदा खाना, मन पसंदीदा चीज़, मन पसंदीदा एरिया में नहीं घूम पा रहे, अपने सपनों को नहीं जी पा रहे। अगर कार वगैरह था, इनका जो लग्जरी था, जो भी चीज़ें थी, मे भी कार हो तो कार बिक गई हो, तो यहाँ पे इनकी हालत काफ़ी खास्ता होते हुए, काफ़ी नीचे आते हुए, और लोग इनकी बेइज्जती, मजाक, तमाशा बनाते हुए। और 2-3 कार्ड देख लेती हूँ, बस इतना ही रहेगा। घोस्ट, भागने वाले व्यक्ति, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते थे, भागते थे, इस वक्त जो है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं ले रहा है। मिररिंग, यहाँ पे मिररिंग लेना पड़ेगा। यहाँ पे मिरर में इन्होंने ब्लैक मैजिक बहुत किया है, ठीक है। फियर, उसका डर आ रहा है इनको। ब्लैक मैजिक यहाँ पे इन्होंने मिरर से बहुत किया है, जो आज वो सब चीज़ें तूफान में आ रहा है। मिरर इन्होंने बहुत यूज किया है, ठीक है। और आज जो है इल्यूजन में जी रहे हैं, अपने आप को मिरर के सामने बहुत खड़ा होके देखते थे, सोचते थे इनके जैसा कोई नहीं, इनके जैसा पावर कोई नहीं। तो ये मिरर में अपना
जादू जो भी था, देखिए मिरर और की देख रहे हैं, की यहाँ पे, तो मिरर में कोई जादू कोई इन्होंने बना रखा, इल्यूजन का एक दुनिया बना रखे थे मिरर में। मे भी कोई टीवी सीरियल देख के, वो हातिम वगैरह आता है ना, वो सब देख के ऐसा लग रहा है कि कुछ देखे हैं, सीखे हैं, कुछ डार्क साइड इनका फेस था, डार्क चीज़ें इनकी थी। तो कुछ अगर मिरर की दुनिया से अपनी दुनिया बना रखे थे, तो इस वक्त जो इनकी वो सपने बेकार, घोस्ट है जो है, वहाँ से जाना पड़ रहा है। कहीं पुराना ऐसा जगह है कि जहाँ ये जाना चाहते थे वहाँ नहीं जा रहे, कब्रिस्तान की तरफ। अगर ये आपको छोड़ के भागे थे, जिम्मेदारी को लेने से भागे थे, तो ये बहुत अच्छा समझ के गए थे कोई जगह पे, कोई इल्यूजन, कोई ऐसा दुनिया इन्होंने बना रखी थी, कोई एक ड्रीम है ना, सपने। लेकिन यहाँ पे गलत क्या हुआ, ये पहुँच गए कब्रिस्तान में, कब्र में, जहाँ पे लोग मरे मुर्दे रहते हैं, दफन कर देते हैं, वहाँ पहुँच गए। इनका सारा एक जो दुनिया थी है वो लुट गई है। और यहाँ से ही देख लेती हूँ क्या आ रहा है ऊपर से ही। इनको कोई इन्फ्लुएंस करता था, कोई एनर्जी के संपर्क में हो सकते हैं, कोई एनर्जी में भी, जैसे कि होते हैं ना लोग रखते हैं एनर्जी, बहुत तरह की एनर्जी, जैसे जीनी एनर्जी हो गया और कुछ एनर्जी हो गया, बॉटल है, स्मोकिंग के लिए है, कोई इन्फ्लुएंस, कोई चीज़, कोई लत लग गई इनको, और वो लत जो है इनको लेके डूब गई। प्ले खेलते थे, लत लग गई, लत से खेलते थे, मजा लेते थे, वो मजा जो है ना सजा में बदल गई, वार्निंग सजा में बदल गई। इनको बहुत बार जो है चेतावनी मिली थी इनको कि तुम मत करो वरना इसका भरपाई नहीं होगा। बट कुछ लोग होते हैं ना, बहुत अकड़ू टाइप के लोग होते हैं, अरे क्या होगा, क्या ही हो जाएगा, मेरे पास तो ये एनर्जी, अरे उससे भी बड़ी एनर्जी दुनिया में होती है भाई, होती है। तो अभी खाने पीने की इनको बहुत किल्लत हो रही है, दिमाग इनका जो है एकदम फैडअप हो गया है, एक्सपोज हो चुके हैं आपके सामने, मांस उतर चुका है, जैसे मैंने बोली इनका मांस उतर चुका है, आप जान चुके हैं। तो कार्ड चाहे यहाँ रहे, बट जो है डाउनलोड्स आने लगते हैं, तो जो है काफ़ी जो है इनको जो है खाने पीने की तंगी हो रही है। मतलब यहाँ पे इनका चेहरा उतर चुका है, इनको वार्निंग मिल रही थी, वार्निंग के बावजूद भी इन्होंने की और ये कब्रिस्तान में पहुंच गए। इनको वार्निंग मिली थी, चेतावनी मिली थी, जो मिररिंग से जो भी गेम खेलते थे उसी मिररिंग से जो है ये एक्सपोज हो चुके हैं। खाने पीने की, पानी तक की इनको किल्लत हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशान है ना। और इस वक्त में जो है आपके अबंडेंस से ये खेले हैं, आपके अबंडेंस से खेले हैं, और इस वक्त जो है डार्क में पहुंच गए, नाइट, अंधेरे में पहुंच गए। अच्छा खासा लाइफ में उजाला था, अच्छा खासा चीज़ें इनके लाइफ में चल रही थी, लेकिन इनको बहुत शॉर्टकट अपनाए थे किसी भी तरह का, देखो वर्थ, बहुत शॉर्टकट अपनाए थे, रातों रात कोई बड़ा बनना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे, ये चीज़ें जो है इनके जस्ट ऑपोजिट काम किया है, ठीक है। तो जिस चीज़ का नॉलेज ना रहे, जिस चीज़ का ज्ञान ना रहे, जिस चीज़ के बारे में पता ना रहे, वो काम नहीं करना चाहिए। तो इनको अपना ही कार्मा जो है इनका क्रिएट हुआ है, बहुत रिग्रेट में है, पछतावा में है। देखिए यहाँ से भी कार्ड ले रही हूँ, तो अगर हम ऐसे देखें बिना सफल किए तो बहुत अनाड़ी समझ के गए थे, कोई सपना, कोई ये फंस गए हैं। 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, इस वक्त करते करते थक गए हैं। अब वो चीज़ इनसे किया नहीं जा रहा है, अब वो वाइब्रेशन इनको लिया नहीं जा रहा है, अब चीज़ें स्टक हो गई है, अब इनको पेन हो रहा है, पेन में गेन नहीं हो रहा है। आप गेन कर रहे हैं, ये पेन में है, और ज़्यादा ट्रिगर हो रहा है, और ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, और ज़्यादा प्रॉब्लम में आ रहे हैं। मान सम्मान घटता हुआ समाज में, आपके नज़र में तो गए औरों के नज़र में भी जा रहे हैं, क्योंकि सच्चाई तो आना ही है ना एक दिन। तो हो सकता है इनको अपने ओल्ड एज का बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्यों, जो मुझे इनके ओल्ड एज, बुढ़ापे का इनको बहुत डर लग रहा है, क्योंकि बुढ़ापे में सारे लोग इनको छोड़ के चले जाएंगे। और किसी ने शायद इनको वार्न किए थे कि तुम सुधर जाओ, चेतावनी मिली थी, वार्निंग मिला था इनको, फिर भी ये उसी तरफ गए, वही चीज़ों को, उसी डायरेक्शन में गए हैं। जब ये देख रहे हैं तो जो जो चीज़ इनको वार्निंग में मिली थी वो सारी चीज़ें इनके लाइफ में घटित हो रही है, घटना घट रही है आपके हेटर्स के लाइफ में। हेटर्स जो है काफ़ी एनर्जी से खेलते थे, एनर्जी से खेलते थे, किसी की भी अबेंडेंस को उठा के लेके चले जाते थे, प्ले अपनी एनर्जी से, अपने ताकत से पूरे देखो उठा के लेके चले जाते थे, इतना पावरफुल अपने आप को समझते थे। लेकिन इस वक्त जो है फंस गए, अपने ही जाल में फंस गए, अपने ही मिररिंग जो एनर्जी था वो इनको धोखा दे दिया,
जो दिखा जो मिला, एनर्जी किसी की नहीं होती है, ध्यान रखना। एनर्जी से खेलना, एनर्जी से काम करवाना। अगर लोग एनर्जी से रीच बन जाते, एनर्जी से सक्सेस बन जाते, तो लोगों को मेहनत करने की क्या ज़रूरत थी? फिर तो यही लोग दुनिया के सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट पे बने होते, टॉप मोस्ट पावरफुल नेता होते, अभिनेता होते, बिजनेसमैन होते, सब कुछ इन्हीं के पास होता। मैंने क्या बोली? एम्परर, बूढ़ा व्यक्ति, कोई यहाँ पे अपना जो उसका पावर, उसकी दुनिया लूटती हुई नजर आ रही है। मैं बोली इनको अपने बुढ़ापे से बहुत डर लग रहा है कि बुढ़ापे में लोग उनको नहीं पूछेंगे। पूरी जवानी जो है इन्होंने काफ़ी घमंड में, काफ़ी अहंकार में, अपने नशे में निकाले हैं, किसी की नहीं सुने हैं, लोगों को अपनी सुनाते आए हैं, हाँकते आए हैं। इस वक्त जो है इनका पावर, इनका चीज जो है मतलब पल पल टूट रहा है। इनका जो किला है, इनका जो एक रुतबा था, एक मान सम्मान था, एक चीज था, ऑरा था, सब सिमटता हुआ, खत्म होता हुआ, ऊपर से नीचे जाते हुए देखिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स काफी पावरफुल थे उस एनर्जी के बिहार पे, जो चाहे जब चाहे मनवा लेते थे। एम्परर, घमंड, अहंकार टूटता हुआ। क्यों? क्योंकि ये एडिक्शन था। देखिए लड़ रहे हैं आपस में, जो एनर्जी है, अगर दो एनर्जी को लेके ये चल रहे थे, दो एनर्जी को ये कैरी कर रहे थे, दोनों एनर्जी आपस में लड़ रही है, दोनों एनर्जी अगेंस्ट हो गए हैं। अब मालिक एक है, इनके मान लो दो वफादार लोग हैं, यथावस्तु जो बोलो तुरंत पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा आ रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के हैं। मान लो एक हिंदू का हो गया कोई देवी देवता, एक कोई मुस्लिम का हो गया, क्रिश्चियन का हो गया, कोई दो डिफरेंट एनर्जी थी, दो धर्म के थे, ऐसा मुझे यहाँ पे आ रहा है। और दोनों से अलग अलग काम करवाते थे। जब इनके ऊपर जब टाइम खराब आया तो ये भी वीक होने लगे, ये भी वीक होने लगे। अब ये बोल रहे हैं अपने मालिक से कि तुम मुझे रखो, तुम मुझे रखो, और आपस में लड़ने लगे। अब इनकी जो तानाशाही, जो इनका नेता, जो भी राजा है, जो भी चीजें हैं, जैसे दो मंत्री रखेंगे, दोनों मंत्री आपस में लड़ गए। तो ये एक नहीं रखे थे, दो रखे थे। अभी हालत क्या हो रही है देखिए, 7 ऑफ व्हील्स। ये जो किसान है, ये जो फार्मर है, फार्मिंग कर रहा है, और जो भी दाने डाल रहे हैं, जो भी प्रोग्रामिंग, उसको पहले फसल उगने से पहले ही जो है पक्षी चुंग जा रही है। जो अनाज डाल रहे हैं, डालने के बाद मिट्टी से कवर करेंगे, राइट? तो मिट्टी से कवर करने से पहले ही जो है इनके जो है दाने जो है ये खा जा रहे हैं। और ये देख रहा है इतने सारे पक्षी को ये कैसे कंट्रोल करे, या तो खेती ना करे, या फिर जैसे दाना डालेगा वैसे ही चुंग जा रहे हैं। तो इस वक्त जो है ये काफ़ी हैरान, परेशान, अपने ही गेम में, अपने ही जाल में फंसते हुए, काफ़ी दुखी, अबेंडन से जो चीज़ों को छीनते आए हैं किसी भी तरह का। अब किसी भी चीज़ से अगर ये स्टार बने थे, बहुत ज़्यादा अपने आप को दिखाते थे, तो ये जो है स्टार से बहुत ज़्यादा अपने लेवल से नीचे काम करते हुए, अपने लेवल से नीचे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से लेंगे फिर से, अपने लेवल से बहुत नीचे उतर गए हैं ये। और बताइए हेटर्स की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है? तो ये अपने नोक पे सब कुछ करना चाहते थे, लेकिन इस वक्त आप बहुत नाराज है। अगर तो आप काउंटर पार्ट है इनके, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, लवर्स है, जो भी हैं, आप अपनी तलवारें खींच लिए हैं, और आपको लगा है कि यही बंदा एक्सपोज है, हो गया है। आपके बच्चे को नुकसान किया है, ये चीज़ आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ है। और चीज़ें जो आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ, यार बच्चे को भी तुमने नहीं छोड़ा अपने नफरत में, अपने शहंशाह बादशाह जो भी था बनने के चक्कर में। तो बहुत बड़ा हो सकता है, कुछ ऐसा प्लेयर बनना चाहते हो, जैसे लोग होते हैं ना, काफ़ी पावरफुल गुरु होते हैं, लोग उनके शरण में जाते हैं, कुछ करना चाहते हैं तो वो लोग तपस्या करके बनते हैं। ये शॉर्टकट में कुछ ऐसा धंधा अपना रहे थे, ठीक है, तो लोग मेरे पास आए, लोग ये कर, देखिए लवर्स आ गया ना, दी लवर्स। तो लवर्स ऐसे जो दो लोग हैं, देखिए यहाँ भी दो लोग हैं, यहाँ भी दो लोग हैं। तो एक इनके फैमिली के हिसाब से हो सकता है, एक इनका कोई होगा, एक आप हो सकते हैं इसमें से। तो एक एशनेकी बिहेवियर वाला, एक पास्ट, एक आप, दोनों को अगर ये बैलेंस करना चाहते थे, टॉक्सिक पर्सन थे, कार्मिक थे, ट्विन फ्लेम थे, कुछ भी थे, थर्ड पार्टी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग थी। तो देखेंगे कि अगर इन्फ्लुएंस हो सकता है, थर्ड पार्टी की इन्फ्लुएंस में आए होंगे, वहाँ था ना थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस में आए हैं, और इन्होंने सारा मतलब गुड़ गोबर गणेश किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे इनकी शक्ति, इनकी इमेजिन, इनकी जो चीज़ें हैं रौंदते हुए नज़र आ रहे हैं। और बताइए यूनिवर्स डिवाइन क्या कुछ चल रहा है हेटर्स की लाइफ में? बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल
पैसा पैसा पैसा, दुनिया में मेरे पास पैसा रहेगा, बेशक हम अकेले हो जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है, पैसा रहेगा, रुतबा रहेगा, चीज़ें रहेगी। लेकिन एक राजा को ये नहीं पता कि एक जंगल में जाके राजा बन जाओ या कुछ ऐसे सन्नाटे एरिया में जाके राजा बन जाओ जहाँ ना प्रजा रहेगी ना कुछ रहेगा, तो वहाँ अकेलेपन में करेंगे क्या? इस राजा के अगल बगल कोई नहीं है। तो ये जो भी चीज़ था, जो भी दुनिया था, वहाँ जाने के बाद ये वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत लोगों को कत्लेआम कर दिए, बहुत लोगों को मार दिए, आपको भी मार दिए, अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ा, किसी को भी नहीं छोड़ा इस पर्सन ने। अब जाके जो है इनको वो चीज़ मिल गई जहाँ ये पहुँचना चाहते थे, लेकिन वहाँ पे आप नहीं हो, बच्चे नहीं हैं, और वहाँ से ग्राफ जो है ना ऊपर जाने के बजाय इनफैक्ट मेंटेन रहने के बजाय नीचे आ रहा है। मेंटेन रखने की बहुत कोशिश कर रहे हैं ये, लेकिन देखिए मेंटेन रखने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स इनके साथ धोखा हो गया। तो ये अगर किसी को धोखा देते आए हैं, कष्ट देते आए हैं, इस वक्त ये जब से सबसे ज़्यादा जिस पे भरोसा किए थे ना, वो व्यक्ति इनको छोड़ गया, वो व्यक्ति इनका दुश्मन निकला, जो भी इन्फ्लुएंस इनके गलत रास्ते पर ले जाके फंसा दिया। डायरेक्शन जो है, इनको अगर किसी ने वार्न किया था तो आज इनको उनकी कमी का एहसास हो रहा है, उनके पावर का एहसास हो रहा है, उनकी शक्ति का एहसास हो रहा है इस पर्सन को, और काफ़ी मायूस है। दी वर्ल्ड चैप्टर क्लोज हो रहा है, कार्मा यहाँ पे क्लोज हो रहा है। अपने पास्ट को देख रहे हैं, अपने फ्यूचर को देख रहे हैं, खड़े हैं, और इन्होंने कुछ गलत किया है 2 लोगों के साथ। यहाँ भी 2 लोग हैं, 2 लोगों के साथ में अगर इन्होंने कुछ गलत किया है, एक का बदला दूसरे से लिया है। मान लो कोई लवर है, ये लवर है, किसी से प्यार किया, कोई इसको छोड़ के चली गई, दूसरे को ला के अगर उसका बदला इन्होंने अगर किसी से लिया है, तो ये चीज़ का खामियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है। परेशान है, 2 जगह पे अटके लटके, किसी भी तरह का एडिक्शन था, वहाँ इनका एडिक्शन इनको ले डूबी। ठीक है, बहुत नाराज हैं आप, बहुत ही नाराज है। द टावर, बहुत ज़्यादा आपके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ है, दूर हुए हैं, जो महल जो आशियाना में ये बैठे थे सब में आग लग गई है। वही क्रो देखिए निकल के जा रहे हैं, वही क्रो, वही काली एनर्जी निकल के यहाँ से उड़ रहे हैं। देखिए जो मैं क्रो जो ली थी यहाँ पे डेक, देखिए वो निकल के सारे जा रहे हैं, उड़ रहे हैं, पूरी उनकी आशियाना, पूरा उनका वो, पूरी उनकी एनर्जी। और आप जो है आप उस थ्रोन पे बैठ गए, उस जगह पे बैठ गए जो आपका ये छीनना चाहते थे। तो ट्विन फ्लेम, हैवी कार्मिक, कोई सोल पर्पस, किसी कोई रीजन हो सकता है, जो भी इनका अपना कार्मा था, जो भी चीज़ें इन्होंने बनाई थी, ब्लाइंडली चलते रहे हैं, ब्लाइंडली जो चीज़ किए हैं, अब इनको ब्लाइंडली समेटना पड़ रहा है, कौन चीज़ कहाँ है ढूंढना पड़ रहा है, आँख में पट्टी डाल के, क्योंकि ये फंस गए। ये यहाँ पे थर्ड पार्टी, कोई तीसरा व्यक्ति जो है इनको फंसा दिया, थर्ड पार्टी तीसरा व्यक्ति इनको फंसा दिया। इनको जो पावर तक, पोस्ट तक, पोजीशन तक लेके गया था, मे बी उसी ने गिरा दिया, मे बी उसी एनर्जी के, जिस एनर्जी के दम पे ये गए थे, देखो राइट, जिस एनर्जी के दम पे ये गए थे वो उसी एनर्जी ने इनको गिरा दिया। 5 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, उसी एनर्जी ने इस पर्सन को गिरा दिया। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं जोडिएक साइन की, तो यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे के सारे जो जोडिएक साइन यहाँ आ चुके हैं, मातम मना रहे हैं। आपके हेटर्स बहुत दुख में हैं, फंस गए हैं। आपका जैसा लॉयल पार्टनर, पर्सन, लवर उनके हाथ से निकल चुका है। और अगर आप उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे आप उनके गाइडेंस देते थे, तो अब आप उनको गाइडेंस देना बंद कर दिए हैं। और देखे क्या है, और 7 ऑफ कप्स, बहुत सारे ऑप्शंस रखे थे, तो उस एनर्जी के दम पे पार्टनर्स बहुत चेंज करते थे। इनका इमोशन बहुत चेंज होता था, इमोशन एक जगह नहीं रहता था। ये इमोशन जो है, देखिए इनका इमोशन एक जगह नहीं रहता था। 2 लोग थे ना, 2 एनर्जी से खेल रहे थे ना, तो एक को यहाँ रखते थे, एक को यहाँ रखते थे, दोनों भिड़ गए तो क्या हुआ, लड़ाई हुई। तो वही चीज़ है। तो बहुत सोचते थे, बहुत होशियार है, दोनों को अलग अलग रखेंगे, दोनों से अलग अलग काम कराएंगे, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं हुआ है। कहाँ गया, ये गया। दोनों एनर्जी को रखे थे ये कि अलग अलग, कि दोनों यहाँ, एक को पैर पे, एक को हाथ पे रखे थे। ये दोनों एनर्जी जो है लड़ गए, कमज़ोर हुए, ये खुद कमज़ोर हो गए, दिशाहीन हो गए, दोनों आपस में लड़ पड़े
और इस वक्त जो है जब लड़ रहे हैं तो एक वाइब्रेशन निकलेगा, उस वाइब्रेशन में सब कुछ जो भी इन्होंने किला बनाया था उसमें आग लग गई, स्पार्क, आग लग गई, जल रहे हैं, तबाह हैं, आप नाराज हैं। आपके पास हो सकता है उसी एनर्जी ने आपको आके सब बता दिया हो जिस एनर्जी पे इनको था। तो यहाँ पे जो है देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी अपने पावर में आते हुए आप काफ़ी पावर में, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो जो भी आपके जो विपरीत अगर कोई फीमेल थी, विपरीत मेल के साथ कोई मेल था, उसके साथ आप जो है अपने पर्सन के साथ भी और थर्ड पार्टी के साथ भी डंडा उठा के फाइट करते हुए आप नजर आ रहे हैं। ठीक ठाक आप अच्छा खासा आप उनको टक्कर दे रहे हैं। ठीक है, तो और एक 2-3 कार्ड और दे दीजिए बस। 6 ऑफ सोर्ड्स, आप जो है निकल के गए हैं इनके लाइफ से। इनको बहुत ज़्यादा बच्चे थे, बच्चे को लेके आप निकल गए। ठीक है, बच्चे को लेके आप निकल गए हैं, इनको अच्छा नहीं लग रहा है। 9 ऑफ कप्स, आप इनके विश फुलफिलमेंट है, ये चीज़ इनको अब पता चल रहा है। तो जादू की नगरी से निकल के आ रहे हैं, इल्यूजन की नगरी से निकल के आ रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, आप अपना प्यार इनको नहीं दे रहे हो, बिल्कुल नहीं दे रहे हो। नहीं देना प्यार व्यार, क्या होता है भाई, क्या होता है प्यार, बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स, आपको पता चला है कि इतना प्यार उनके लिए आपके मन में क्यों था, क्योंकि ये भी एक मायावी प्यार था, ये भी एक छला हुआ प्यार था। तो अब ये जो पर्सन है छुपते हुए नजर आ रहे हैं। अब इनको किसी भी तरह का पुलिस ढूंढ सकती है, कोई अच्छी एनर्जी के डर से भाग रहे हैं। पर अगर आप परमात्मा को आवाज़ लगाए हैं, रोए हैं, आपकी आवाज़ परमात्मा तक जाती है, तो उनके भी तो एंजल होते हैं, वो भी तो आके ढूंढ रहे हैं इस पर्सन को। और अगर समाज में, सोसाइटी में कोई भी काम बिगाड़ा करके छुपते भाग रहे हैं, आप बच रहे हैं लोगों से, सोसाइटी से, समाज से, पुलिस से, हो सकता है ये इनके नाम का कोई वारंट निकला हो, पुलिस ढूंढ रही है इनको, इस तरह का चीज़ें आया। देखिए दी हर्मिट, काफ़ी पछतावा है। लास्ट में क्या मिला, किए का क्या मिला, एक रिग्रेट, एक पछतावा, और काफ़ी मतलब सब कुछ हाथ से आके सब कुछ हाथ से जाता हुआ, दुनिया लूटती हुई। दी नाइट, यहाँ भी अंधेरा और यहाँ भी अंधेरा। तो जहाँ से शुरू हुए थे वहीं ख़त्म हो गया, जहाँ वर्थ देख के गए थे वहीं बर्बादी उनको आ गई। व्हील ऑफ फॉर्चून, समय बदल गया। जहाँ आप खड़े थे पहले ऐसे रोते रहते थे, ऐसे ब्लैक एंड वाइट में कलरलेस सब चीज़ें आपकी छीनी हुई, दासी, नौकर, नौकरानी, मतलब अपने जेंडर अपने हिसाब से लीजिएगा, बहुत नाचे हैं आप इनके आगे पीछे। व्हील ऑफ फॉर्चून, अब जो है समय बदल गया, कलरफुल हो गए, पावर आपके पास आ रहा है, आप जो है परमात्मा से कनेक्ट हो चुके हैं। तो अब आप जो है काफ़ी फ्री होके जी रहे हैं। तो परमात्मा के ही एंजल जो भी चीज़ें हैं, जो एंसेस्टर हैं आपके, इनको ढूंढ रहे हैं, इनकी एनर्जी को ढूंढ रहे हैं, इनकी बची पड़ी है। तो आप जो कल तक गार्ड करते रहते थे, बचते रहते थे, आपने गार्ड करना छोड़ दिया, क्योंकि आपके प्रोटेक्शन में आपके एंजल, आपके एंसेस्टर अब आ चुके हैं, अब आप अकेले नहीं हैं। इसीलिए समय बदल चुका है। ये जिस तरह के पावर को यूज करते थे, कार्मा का एक लेन देन था, समय था, जैसे समय पूरा हुआ, आपके फेवर में चीज़ें आ गई, अब आपके फेवर में हो रहा है। तो ये थी आपका आज का कार्मा का अपडेट। अगर फिर अब देखेंगे कि और क्या कुछ यहाँ से देखेंगे कि क्या कुछ और मैसेजेज हैं क्या आपके लिए, तो मैसेजेज हैं तो कैसे हैं बताइए। यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक के यहाँ से कोई मैसेजेज हैं अगर व्यूवर्स के लिए, तो किस टाइप के मैसेजेज हैं, क्या कुछ हेटर्स के लिए है, क्या कुछ व्यूवर्स के लिए है, बताइए मुझे। हेटर्स के लाइफ में क्या हो रहा है यहाँ से बता सकते हैं तो ट्राइंग टू ब्रिंग लीगल ट्रबल टू यू, तो जो भी ट्राई किए थे उन्होंने लीगल ट्रबल में आपको फंसाने के लिए, वो लोग फंस चुके हैं। ठीक है, तो जो लोग बोलते हैं जो देता है वही आता है, अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं कि आप फंसो, ऐसा नहीं है कि नहीं कोशिश कर रहे हैं, अभी भी कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्यों कोशिश कर रहे हैं, देयर माइंड इज ब्लॉक्ड विथ रिवेंज थॉट्स, बदले की भावना से, नफरत से इतना भर चुके हैं ये कि इनका पूरा दिमाग जो है अच्छा बुरा सोचने समझने की शक्ति जा चुकी है इनकी, है। अगर आपको भूख नहीं लग रही है, प्यास नहीं लग रही है, कुछ नहीं लग रहा है, तो आप समझ लीजिए कि नेगेटिव एनर्जी का जो है आपको ऊपर है, और आप जो है जानते हैं मास्क उतर चुका है। यू ट्राई टू अवॉइड देम, दे आर क्रिएटिंग मोर ड्रामा, आप जितना इनको अवॉइड करेंगे, दूर करेंगे, उतना ज़्यादा ये जो है ड्रामा क्रिएट करेंगे। आप अपने हेटर्स को बहुत अच्छे से जान चुके हैं, पहचान चुके हैं, तो आपको और क्या ही बोलें फिर, तो आपको क्या है, एक एक ले लेते हैं।
तो दे आर टेलिंग अदर्स पीपुल यू आर फेक, तो सबको आपके लिए गलत गलत चीज़ें बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि अभी भी सुधरे नहीं है। आज की एनर्जी उनकी अच्छी एनर्जी नहीं है, हेट्रेड वाली एनर्जी है, बहुत परेशान है, फ्रस्ट्रेट है। जो आपको दिए थे वो सब रिटर्न जा रहा है, लेने को नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, सोच रहे हैं कि जाते जाते मेरी बर्बादी तो हो गई, मैं तो बर्बाद हो गई, हो गया, जाते जाते आपको भी लपेटे में लेके जाएं। तो दे हेट व्हेन यू आर ऑन स्पॉटलाइट, पीपुल रिवॉल्व अराउंड यू, दे वांट द स्पॉटलाइट। तो जो भी आप काम कर रहे हैं, जहाँ कहीं भी आपको मान सम्मान मिल रहा है, इनका चीज़ वर्क नहीं कर रहा है, तो आपको बहुत लोग यहाँ सोशल मीडिया में आ रहे हैं, नेम फेम मिल रहा है, तो इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये खुद आना चाहते थे इस एनर्जी के दम पे यहाँ पे। लेकिन वही है ना, तो समय जो है बदल जाता है ना। तो और देखते हैं, और दे दीजिए एक दो कार्ड। हेटिंग योर ब्यूटीफुल कर्वी बॉडी शेप, फीमेल और मॉस्कुलिन दोनों ही बॉडी से। तो अगर मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल काफ़ी जेलस होते हैं आपकी खूबसूरती के, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से। दे आर जेलस ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। चीज़ें छीन छीन के दुखी हो गए, लेकिन फाइनल जब इनको होश आ रहा है तो पता चल रहा है कि इनकी दुनिया में आग लग के इनका सब कुछ, इनकी विरासत जो है लूट गई। तो छीन रहे थे आपके, छीन गई उनकी। तो आप अगर फाइनेंशियल है, आपका अगर रोजी रोटी ठीक ठाक चल रहा है, खाना पीना ठीक चल रहा है, तो कहाँ पे इनको अच्छा लगेगा। देखिए हम जो कार्ड लिए, यूनिवर्स पनिशिंग देम फॉर डूइंग रॉन्ग थिंग। तो जो भी वो गलत काम कर रहे हैं उसके लिए यूनिवर्स पनिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं सुधर रहे हैं। उनका माइंड और नफरत से भरता जा रहा है, और हेट्रेट से भरता जा रहा है। तो और बताइए यूनिवर्स। तो जो भी आप काम कर रहे हैं सब वर्क कर रहा है, परेशान मत होइए, परमात्मा के आगे सर झुका रहे हैं। यूनिवर्स एंसिस्टर सब आपके साथ है। रिटर्न टू सेंडर अगर आप कर रहे हैं तो वो भी जा रहा है, उनको नुकसान पहुंचा रहा है। और दे आर कॉजिंग यू टू लूज एन अपॉर्चुनिटी। तो अगर आप आज तक नुकसान में थे, जो कुछ आपका नुकसान हुआ है, तो इसका कारण जो है आपके हेटर्स हैं, आपके साथ माइंड गेम बहुत खेले हैं और अभी भी खेलेंगे, ऐसी एनर्जी है। तो आज की एनर्जी बचने की है, आज की एनर्जी अपना ऑरा क्लीन करने की है, परमात्मा को सरेंडर करने की है। परमात्मा को सरेंडर कीजिए, क्योंकि वो मरते मरते डूबते डूबते जाते जाते उनको लग रहा है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, ऐसी वाली एनर्जी है कि हम, क्योंकि ट्विन फ्लेम हो, हैवी कार्मिक हो, तो ये जल्दी सुधरते नहीं है। ठीक है, इनको मार पड़ते रहती है, सुधरते नहीं है। तो ट्रांसफॉर्मेशन इतना इजीली नहीं होता है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो है माइंड गेम अभी भी खेल रहे हैं। पता नहीं एक दो कार्ड और लग रहा है मुझे कि आना चाहिए। तो बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, ऐसा लगा, अगर आना होगा तो आ जाएगा। थैंक यू। तो हेटिंग ऑन योर रोमांटिक रिलेशनशिप, अगर तो आप इनको छोड़ के दूसरे रिलेशनशिप में गए हैं तो इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। आप किसी के साथ भी रोमांटिक रिलेशनशिप में रहें या अच्छी फ्रेंडशिप में रहें, या आपके बच्चे से भी इनको प्रॉब्लम है, तो आप तो खैर औरों की चीज़ को तो ये बर्दाश्त कर लेंगे, बट रोमांस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे आपके लाइफ में, पागल हो जाएंगे ये, ऐसे लग रहा है। दे आर एनर्जी वैम्पायर डिमांडिंग मोर एंड मोर अटेंशन फ्रॉम यू। तो ये जो है आपकी एनर्जी को चोरी करते हैं। आपको कभी कभी इनकी बहुत याद आती होगी, लगता होगा फ़ोन करे, बात करे, जैसे आप इनसे कनेक्ट करेंगे आपकी एनर्जी चोरी होने लगेगी। तो अपनी एनर्जी को, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कीजिए, परमात्मा को सरेंडर कीजिए, चलते जाइए। यूनिवर्स एंजल आपके साथ, आपके सपोर्ट में लगी हुई है, और रिटर्न टू सेंडर करते रहिए, ये उनको हार्म कर रही है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी। एंड इन किसके बिहाफ पे कोई भी डिसीजन ना ले, इसके लिए पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग जरूर बुक करें, किसी से भी करें। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल ब्यूटीफुल सोल, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, यूनिवर्सल पावर, थैंक यू।